शिव कथा भगवान शंकर का जो संवाद है, भगवान शंकर की जो पावन कथा है, श्रावण के महीने में जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र है। उसमें से हम केवल एक छोटा सा अंश लेकर प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान की अविरल भक्ति को हम प्राप्त कर सकें। अगर एक क्षण की भी कथा आपने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की अगर ये सुनी है, और वो भी श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने के साथ में पुष्कर राज की भूमि, ब्राह्मणों की पावन धरा, जहाँ पूरे पुष्कर में ब्राह्मण ही ब्राह्मणों का निवास और ब्रह्मा जी का निवास, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम कथा सुन रहे हैं। प्रयास करना जितना समय मिले उस समय में श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करना, पुष्कर जी का स्नान करना, तीनों पुष्करणी का बड़े प्रेम से स्नान कर कर अपने जीवन को धन्य बनाना। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। प्रतिदिन। अब आपको अपने ऊपर ध्यान लगाकर देखना है कि वो 21,600 श्वास में आप कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, कितनी श्वास परमात्मा को प्रदान कर रहे हैं, कितनी श्वास परिवार को दे रहे हैं, कितनी श्वास अपने कार्य में लगा रहे हैं। ₹100 देकर माँ अपने बेटे को दुकान पर भेजती है और सर्फ की थैली बुलवाती है। ₹100 देकर माँ ने बच्चे से कहा कि इसमें बिस्कुट का पुड़ा लिया ना, सर्फ की थैली लिया ना और एक साबुन लिया। और बच्चा सर्फ की थैली लाया, साबुन लाया, बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया। और बच्चा जब सर्फ की थैली, बिस्कुट का पुड़ा और साबुन लेकर जब आ जाता है, जब आता है, तब माँ उस बच्चे से हिसाब करती है कि तूने कितने का बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया, कितने की सर्फ की थैली लेकर आया और कितने का तू साबुन लेकर आया। जरा विचार करिएगा, माँ अपने बेटे से जब ₹100 का हिसाब ले सकती है, तो वो परमात्मा भी तुम्हारे जाते से ही 100 साल का हिसाब लेता है कि तुमने मृत्यु लोक में जाकर करा क्या था, पृथ्वी पर जाकर हमने किया क्या, भूमि पर जाकर हमने करा क्या, भगवान का नाम कितना लिया, भगवत स्मरण कितना किया, भगवत भजन कितना किया, भगवत नाम कीर्तन कितने किया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अपने भीतर उतार कर सुनिएगा। अपनी जिंदगी में उतारिएगा ये चीज। फोटो तस्वीर मोबाइल पर, स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर उसी की लगाना चाहिए। तस्वीर अपने मोबाइल पर उसकी लगाओ जिसने तुम्हारी तकदीर बदल दी हो। आड़ी टेढ़ी तस्वीर लगाने से काम नहीं चलता। तस्वीर उसी की लगाई जाती है मोबाइल पर जो तुम्हारी तकदीर को बदल दे। उसी तरह अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी बुद्धि में
उसकी शरणागति ग्रहण करो जो तुम्हारी तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखता है, और वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो केवल देव अधिदेव महादेव ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला है, जो शंकर की आराधना करने वाला है, जो शिव तत्व में डूबने वाला है, जो शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण करने वाला है, वो संसार सागर में कभी डूबता ही नहीं है। वो मृत्यु लोक में आने के बाद कभी नहीं डूबेगा। अगर उसने भगवान की शरणागति को ग्रहण करा है, भगवान के भजन को ग्रहण करा है, जरा शिव महापुराण के चरित्र को उठाकर देखिएगा, भगवान शंकर के पावन चरित्र का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? ये ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा सावधानी से सुनना। ब्रह्मा जी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। एक जरा सा आप कथा में सुनेंगे, ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, और सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए, और वो 4 मुख रखने के बाद ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, जिन्होंने मुझे प्रकट करा, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, कमल के पुष्प के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे अपने पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। तो भगवान नारायण के मुख से सरल भाषा में निकल गया कि मेरे पिता तो देव अधिदेव महा, कोई दूसरा मेरा पिता है ही नहीं। भगवान विष्णु मेरे पिता है, भगवान शिव मेरे पिता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये आप कह देते हो कि भगवान नारायण के पिता भगवान शंकर हैं, तो ये कथा कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो हम उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण का भी स्मरण कर लें, विष्णु पुराण का भी स्मरण कर लें, गर्ग संहिता का भी स्मरण कर लें, पद्म पुराण का भी स्मरण कर लें, और स्कंद पुराण का भी स्मरण कर लें। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो बद्री विशाल की कथा को उठाकर देख लीजिए। बहुत दूर आप नहीं जाते तो बद्रीनाथ जी की कथा को उठाकर देखिए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी शंकर भगवान के पावन धाम में घूमने के लिए निकले, और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बद्रिकाश्रम की जो भूमि थी वो शिव जी की प्रिय भूमि थी, जहां पर आते से ही लक्ष्मी जी का मन लग गया, और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा ये भूमि मुझे चाहिए, ये भूमि मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि ये तो देवाधिदेव महादेव की धरा है, ये भगवान शंकर की पवित्र भूमि है, इसको हम नहीं दे सकते, हम शंकर जी से नहीं ले सकते। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। तब नारायण को लगा कि इसके लिए ये जमीन देना ही पड़ेगी। तब मेरे भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते, उससे पहले मेरे नारायण ने बच्चे का रूप ले लिया, और अलकनंदा नदी के तट पर मेरे भगवान नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द गया, पार्वती जी नारायण को उठाकर लेकर आ गई। शिवजी से आकर कहा मुझे एक बच्चा मिला है, माँ इसको छोड़कर चली गई है, ये बच्चा रो रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ आ गई हूँ, मैं इसको रखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने जो नारायण का दर्शन करा,
दर्शन करते से ही भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि ये पार्वती तू जिसको उठाकर लाई है ना कहीं तेरे मन को चोट पहुंच सकती है। पार्वती जी बोली ऐसा हो नहीं सकता। पार्वती, किसी की भी औलाद को, किसी की संतान को गोदी में नहीं लेना चाहिए। अगर संतान गोदी में आ जाती है तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ जाती है। अगर संतान गोदी में आई है ना तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देना पड़ेगी। कभी कभी होता है, तुमने अगर पड़ोसन से पूछ लिया पुष्कर चल रही है क्या कथा सुनने के लिए, सीहोर वाला महाराज आया है, और पड़ोसन ने कह दिया हाँ चल रही हूं, बस समझ लो अब पड़ोसन को ले जाना लाना, अपने साथ आगे बिठाना, तुम मालपुआ खाओ तो उसको भी खवाना, तुम अगर ऑटो में बैठ के जा रही हो तो उसको भी ऑटो में ले जाना। मतलब अब तुम पुष्कर कथा में नहीं आई हो, तुम उस पड़ोसन को गोदी लेकर आ गई हो। अब जो करना है तुमको ही करना, अब वो नहीं करने वाली हो। और तुम्हारे करने में अगर जरा सी भी कमी रह जाएगी ना, इतनी सी भी कमी रह गई तो अब तुम बैठी यहां, वो बैठी वहां, और वहीं से तुमने उसको जो देखा गोदी ली ना, अब गोदी लिए तो जाओ, अब गोदी लिया है तो अब भगवान कह रहे हैं कि किसी की संतान को गोदी नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने तो गोदी ले लिया। शाम का समय हुआ, भगवान नारायण जो बच्चे के रूप में हैं, शंकर भगवान और पार्वती मैया उसको कक्ष में छोड़कर कुंडी लगाकर बद्रिकाश्रम में चल वापिस आए। और जब वापिस आकर देखा तो कुंडी खुली नहीं, अंदर से दरवाजा बंद था। तब पार्वती मैया क्रोध कर कर श्राप देती, उससे पहले नारायण सामने निकल कर आ गए और उन्होंने कहा ये बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, आप ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया। केदारनाथ जी में भगवान शंकर, केदारनाथ जी में भगवान शिव खुद जाकर निवास करने लगे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान नारायण को माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने अपनी गोदी में खिलाया है, तो नारायण क्या शिव जी के पुत्र नहीं खिलाएंगे? ये तो एक कथा है। भगवान विष्णु की अगर शादी करी तो भगवान शंकर जी ने करी। भगवान नारायण का अगर लक्ष्मी जी से मंगल विवाह करा तो शिव जी ने करा है। ये सहजता नहीं है महाराज भगवान। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने अपने मुख से कह दिया मेरे पिता का नाम तो देव अधिदेव महादेव। बहुत बहुत सावधानी की कथा है। कितनी सुंदर बात भगवान विष्णु ने कही कि मेरे पिता भगवान देव अधिदेव महादेव। हमारे जैसी मूर्खता कभी देवता नहीं करे। हम जब भी नाम लेते हैं तो अपना खुद का लेते हैं, अपने परिवार का लेते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो कहा मेरी है। हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है। दुकान किसकी है? हमारे दादाजी की। मकान किसका है? हमारे दादाजी का। घर किसका है? हमारे काका जी का था, दादाजी का था, दादाजी से हमको मिला, हमारे पति को मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। बेटा किसका? हमारा। बेटी किसकी? हमारी। परिवार किसका? हमारा। ये हमारी मूर्खता है। कभी सीखना तो महादेव से और भगवान विष्णु की कथा से सीखना,
ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है, तो भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं। तुम्हारे मुख से घर किसका? महादेव का। परिवार किसका? महादेव का। कुल किसका? महादेव का। प्रॉपर्टी किसकी? महादेव की। और हम सब किसके हैं? देवाधिदेव महादेव। अपने आप को हम भगवान को समर्पित कर दें। हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर पाते। और जिस दिन हमने अपने आप को अगर भगवान को समर्पित कर दिया, हमने अपने आप को नारायण पर छोड़ दिया, हमने अपने आप को देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दिया, फिर उस दिन से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां जाओगे तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हें साथ लेगा। बस उसके भरोसे रहिए, उसके सहारे रहिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछे कि तुम्हारे पिता कौन हैं, और भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। बस महादेव कौन, महादेव कैसे, उनका स्वरूप क्या है, कौन है महादेव? अगर आपसे कोई पूछे कि शंकर जी है कौन, शिव जी का स्वरूप क्या है, शंकर दिखते कैसे हैं, शंकर का स्वरूप कैसा होता है, तो आप भी कह देना शंकर का स्वरूप कैसा है। तो किसी से कहना पानी को देख लो, जल को देख लो, जैसा कलर मिलाओगे जल उस कलर में आ जाता है। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जो भजता है वो स्वयं महादेव के तुल्य होता चले जाता है। उसके स्मरण में डूबने वाला उसके जैसा होता चला जाता। ब्रह्मा है वो, ब्रह्मा साधारण नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण धामों का, संपूर्ण पुष्करणी का एक गुरु है, और वो पुष्कर राज है, साधारण नहीं है, वो पुष्कर राज है। अब हम ब्रह्मा जी के घर नहीं आए, हम अपने गुरु के घर आए। अब गुरु के घर जाते हैं तो सारी व्यवस्था कौन करता है? गुरु करता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। बस अब तुम जब उसके भरोसे पर आए हो, उसके अनुसार आए हो, थोड़ा डीले कम करो, आप उसके भरोसे आए हो, उसके अनुसार आए हो, तो उसके भरोसे पर रहो। साथ देगा वो, संभालेगा वो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके पिता कैसे दिखते हैं? भगवान नारायण ने कहा कि जल को देख लो, क्योंकि नारायण की जो उत्पत्ति है वो जल से। जल में जो अयन करे वो नारायण। तो कहा जल को देख लो, वही शिव है। जल शिव है, हाँ, सब में रमा होता है, सब में।
शिव महापुराण कथा। प्रत्येक शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रत्येक शंकर